वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 17 करने जा रहे हैं और ये डेट होगा 13 अगस्त 2020 के लिए। तो आइए दोस्तों, इस पैसेज को पढ़ते हैं और फिर इसमें जो दिए हुए जो गिवन आंसर है उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, ताकि हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी बेहतर स्किल डेवलप होगी। देन हम अपनी लाइफ में इन फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं और इवन बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके वर्कशीट का जो मैंने आंसर भी अटैच कर रखा है, बट फ्रेंड्स आंसर पे मत जाइए। पहले पहले आप इस चीज़ों को समझिए, जो ये पैसेज है क्या बेसिकली। आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बेहतर बनाएंगी जब आप इसे समझ पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कस। फेथ इज लाइक वाईफाई। फेथ इज लाइक वाईफाई, ये वाला लाइन हमने पहले क्लास में भी इससे पहले वाले वर्कशीट में भी देखा था। इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। फेथ इज लाइक वाईफाई, जिस प्रकार से वाईफाई है जो दिखाई नहीं देता बट वो कनेक्ट हो जाता है और हम अपने सारे के सारे फंक्शन को क्या कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और इट इज इनविजिबल, इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, अर्थात मतलब अदृश्य। बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड, लेकिन वो उसमें पावर होता है, उस इनविजिबल में पावर होता है जो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर देता है। जिस प्रकार वाईफाई आपको कनेक्ट कर देता है, सेम उसी प्रकार एक इनविजिबल है, उसमें चीज थिंग होती है जो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से क्या करता है दोस्तों, कनेक्ट कर देता है। एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स क्या होता है दोस्तों, मतलब गुमनाम। गुमनाम अर्थात जो है ना, गुमनाम जो अपना नाम छुपाता हो। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग। दोस्तों कह रहा है द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मतलब क्या, आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि, जो उसने फसल को तबाह कर दिया और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड नो वन डाइज ऑफ हंगर, और ऐसा भी कहा जा सकता है जो कोई भी इंसान जो है ना क्या हो, भूखे नहीं मर सकता, नहीं मरता पूरी। और हुज आइज हंगर्स ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और वो लेंचो जो है ना पूरी रात जो है ना वो एक आशा में जो है ना, एक होप में जो है ना क्या करता, सोचता रहता है। और वो ये सोचता है जो गॉड उसकी जो है ना मदद करे, और उसके लिए एक हेल्प कौन करेगा, गॉड करेगा। ओके दोस्तों, हुज आइज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, भगवान जो हर इंसान को देखता है वो कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। तो ये लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स दोस्तों क्या होता है, लेंचो एक मेहनती हार्ड वर्किंग लेबोरियस इंसान है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और वो एक जानवर की तरह काम करता है, अर्थात जिस प्रकार से जानवर काफ़ी मेहनत करते हैं उसी प्रकार से लेंचो भी काफ़ी मेहनती इंसान है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता भी है, वो जानता भी है जो किस प्रकार से जो है ना मेहनती होने के साथ साथ पढ़ना लिखना भी जानता है कि कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। ही डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड टू सीक हिज हेल्प, उसने भगवान से मदद मांगने के लिए लेटर लिखने का निर्णय लिया। और ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड, और टू गॉड अर्थात भगवान को भेजना। ऑन द इनवेलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड, उस लेटर को लेटर बॉक्स में ले गया
लेकिन वह अभी भी परेशान था, मतलब पुट द लेटर इनसाइड, लेकिन वह अभी भी परेशान था। वह शहर में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया, वो जो लेटर वो ले गया, उसके ऊपर स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में रख दिया। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक ऐसा एक फैट है, मोटा है और एमिएबल फेलो है, एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो हंसता, ब्रोक आउट लाफिंग जो है ना वो हंसता, वह एक बार तो हंस पड़ा, मतलब वो जब लेटर को ले गया तो एक बार हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन उसके बाद वो सीरियस हो गया। एंड द टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो अपनी डेस्क पर लेटर को क्या किया, पटका। जैसे आवाज आ रही है दोस्तों, वॉट फेथ, फेथ क्या है, वॉट फेथ, फेथ क्या है। एंड आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, और वो कहता वह एक बार तो हंसा लेकिन तुरंत वह, लेकिन अब वो टैप किया, उसके बाद वो डेस्क को पटकते हुए किया, उसके बाद दोस्तों वह जो है ना लेटर को, जो पोस्ट मास्टर है वो चाहता है, जो इनका जो विश है कि एक विश्वास मेरे अंदर होना चाहिए था कि इस लेटर को लिखने वाले व्यक्ति में विश्वास कितना होगा, ये सोचता है कौन, पोस्ट मास्टर। इन स्टार्टिंग अप विद द करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, और वो भगवान के साथ उसने बात किया, कन्वर्सेशन करना शुरू किया, कर दिया। और उसके बाद दोस्तों, सो इन ऑर्डर टू नॉट टू सेक द राइटर ए फेथ इन गॉड, और उसने सोचा इस व्यक्ति का भगवान से भरोसा नहीं उठना चाहिए। मैन हु रोट ही दिस लेटर स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ, सो इन ऑर्डर टू द सेक द राइटर द फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में वो एक विश्वास आया, और वो एक आइडिया आया, एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन इट वाज द एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड द समथिंग मोर देन द गुड विल इंक। और जब उस लेटर को जब उसने पढ़ा तो उसने स्पष्ट हो गया कि इसका आंसर देने के लिए केवल अच्छी विचार, अच्छी भावना, इंक और पेन की जरूरत ही नहीं है, उससे ज़्यादा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वह अपने इरादे पर कायम है। एंड but he stuck his resolution. He asked for money from the employee. He himself gave part of the salary, and the several friends of his were the obliged to give the somethings for an act of the charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was also to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a single god. लेकिन अब इरादे पर कायम रहा, उसने अपने इन्वेलप में, मतलब कर्मचारियों से भी पैसे मांगे, और उसने अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, और कुछ दोस्तों से ने भी उसको उन्हें सहयोग किया, और पोस्ट मास्टर को, और इस अच्छे काम के लिए। लेकिन जो है ना उसके अकेले के लिए 100 पीसों इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल काम था, वो असंभव था। इसीलिए उसने जो है ना वो आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पीसों इकट्ठे करके, और फिर उन्हें उसने लिफाफे में पैसा रखा और लेंचो को भेज दिया, और इस लेटर में सिंगल लेटर लिख दिया, गॉड, गॉड साइन का सिग्नेचर कर दिया लेटर के। तो दोस्तों ये आपका पैसेज है, और अब आपका आंसर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप बेहतर तरीके से इसे अगर समझे होंगे तो आप आंसर खुद दे सकते हैं। आइए एक एक करके 1 बाय 1 करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु और whom did the Lancho have faith in? Lancho had faith in God. Lancho को किस में विश्वास था? गॉड में विश्वास था। Whom did Lancho write a letter? Lancho किसे लेटर लिखा? Lancho wrote a letter to God. And what kind of a person was the postmaster? The postmaster was a fat and amiable fellow था। How did the postmaster help Lancho? The postmaster helped Lancho with some money.
द मेटाफर यूज इन द पैसेज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया दोस्तों, एन ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स होता है लेबोरियस हार्ड वर्किंग इंसान। तो लेंचो कैसा था? लेबोरियस। लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। द मोरल सेंस, मोरल सेंस मीन्स होता है कंसाइन, तो इसका इसमें आप कंसाइन भरेंगे। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का आप रिजोल्यूशन भरेंगे इसमें। और फ्रेंडली एंड द प्लेजेंट, एमिएबल भरेंगे इसमें दोस्तों आप। और करेंसी ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, क्या है करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज? पीसो। तो फ्रेंड्स दिस स्टोरी इज फ्रॉम द लैटिन अमेरिका। ओके, एंड नोटिस हाउ द वर्ड होप यूज्ड in these sentences from the story. I hope it the hailstorm passes quickly. Hope means आशा as a verb, और hope means as a noun के रूप में भी यूज करते हैं। These words are single hope. Hope help from the God. In the first example, hope is a verb which means the you with the for the some big things to happens. And in the second example, it is the noun meaning a chance for the something to happens. क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना। व्हाट टाइप ऑफ द वर्ड इज होप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? राइट वर्ब और नाउन अगेंस्ट द सेंटेंसेस फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आई स्टिल हैव सम होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम। ये दोस्तों नाउन है। आई एम स्टिल होपिंग दैट ऑल द विल टर्न आउट वेल, ये वर्ब है दोस्तों इसमें। लेंचो नेवर गिव अप होप, ये नाउन है। आर चिल्ड्रेन आर आवर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर, ये नाउन है दोस्तों। एंड आई होप एवरीवन लाइक्स द एक्सरसाइज, मतलब ये वर्ब है एक्सरसाइज। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।